स्क्रीन दिख रहा है? ये देखो, यूपीएससी है कि यूपीएससी को पता है कि हम किसी कोचिंग का मटेरियल से यूपीएससी को नहीं फर्क पड़ता है, यूपीएससी को किसी कोचिंग का नोट से फर्क नहीं पड़ता है। यूपीएससी को फर्क पड़ता है कि मेरा जो सिलेबस में है उसको मैंने कवर किया है कि नहीं। अगर एक एस्पिरेंट है मैं, तो मैंने कवर किया है कि नहीं, वो मैटर करता है यूपीएससी का, है ना। तो जैसा कि हम बता रहे थे पॉलिटिकल थ्योरी, अब तुमने बोला कि मेरे पास नोट्स हैं कोचिंग के, है ना। अब तो तुमको गो थ्रू करके देखना है कि तुम्हारा जो नोट्स है उसमें ये टॉपिक कवर है, ये टॉपिक का जो एसेंस बोला यार है, मीनिंग, अप्रोचेस, क्या ये दोनों कवर है? नोट्स में कवर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पीवाईक्यू यूपीएससी पूछ चुका है, पीवाईक्यू का सब टॉपिक, ठीक है, ये कवर है तुम्हारे नोट्स में, ठीक है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। बाकी अब तुमको देखना है कि जैसे कि अभी तुम पीवाईक्यू जैसे शेयर किए हम, लाइक यहाँ पे ही था ना, ठीक है, ये देखो, जैसा हम नोट्स शेयर किए तो यहाँ पे तुमको डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दिख रहा है। मीनिंग, पहले मीनिंग है सब टॉपिक की, मीनिंग पूछ रहा है पॉलिटिकल थ्योरी का मीनिंग क्या होता है, तो बोला कि कमेंट करने और डिक्लाइन करने पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखो ये क्वेश्चन तुमको सिमिलर लग रहा है, डिक्लाइन बोला पॉलिटिकल थ्योरी, अब बोला कि कमेंट ऑन द रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। सिमिलर लग रहा है कुछ, पूरा नहीं है तो थोड़ा सा सिमिलर लग रहा होगा। तो यूपीएससी अभी इससे ज्यादा बाहर नहीं है। फिर देखो, फिर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। फिर बोला कमेंट ऑन द पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म, है ना। अब देखो, अब तुमको इसमें दिखेगा वेरियस पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे अप्रोचेस आता है। जैसे लाइक हम वीडियो शेयर किए थे तो उसमें अगर लेक्चर देखे होगे तो तुमको पता चल गया होगा, तुमको बिल्डिंग भी हो गया होगा कंसेप्ट, है ना। लेक्चर कोई देखा है अभी तक? सर फर्स्ट वाला देखा था आज हमारे एरिया में, हाँ, इंटरनेट का तो बहुत ज्यादा सर के इशू ऊपर है। से तो नहीं जा रहा है ना, मतलब समझ तो आ रहा है ना? यस सर, है ना, अंडरस्टेबल है। अब देखो तुम बस एक मार्केट में हवा की कोचिंग जो बताएगा वही होगा। अगर हम तुमको दिखाएं तो तुमको हम सिंपल कॉलेज का मटेरियल ही दिए हैं, है ना, बट कितना सिमिलर है यूपीएससी से। बस एक चीज है जो हम लोग डिफरेंट करेंगे, वो होगा आंसर राइटिंग, ठीक है, वो जाएगा यूपीएससी के लेवल का, ठीक है, यूपीएससी की तरह से। अब वो भी करेंगे, कब करेंगे कि जब हम लोग टिक जाएंगे, एक मतलब बेस बना लेंगे, ठीक है, बेस बना लेंगे तब हम लोग करेंगे, उसमें और मजा आएगा, ठीक है। और तब समझ आएगा कि अच्छा, कि कोई मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कोचिंग लेने और ना लेने में, क्योंकि है तो सेम। जनरली अगर हम अभी भी फोकस हम देखा जाए तो कॉलेज मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी, ठीक है। तो पहले इस पे आते हैं, तो अब इसमें देखो कितना अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है, नॉर्मेटिव अप्रोच है, इंपेरिकल अप्रोच है, हिस्टोरिकल अप्रोच है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच आता है पॉलिटिकल थ्योरी में, बिहेवियरल अप्रोच, पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच, ठीक है, डन। अब देखो, अब हम तुमको जो मटेरियल दिए थे उसमें क्या था, पॉलिटिकल थ्योरी था, नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दिखा तुमको, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल साइंस, देखो एक्स्ट्रा निकला तुमको कि स्कोप है इसके ऊपर, कभी यूपीएससी पूछ सकता है जब पूछ रहा है तो, है ना। अब देखो ग्रोथ जो पूरा था, रिसर्जेंस आया ना, ये हो गया क्लासिकल पॉलिटिकल थॉट, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट एंड कंटेम्परेरी, एक स्टेप हम आगे चले गए, ठीक है। वाई यू स्टडी खत्म, तो ये तुमको इसलिए दिया गया था। अब बचा तुम्हारा वो दूसरा डायमेंशन था। अब तुमको ऐसा लगेगा कि इतना नोट्स है, इसको नोट्स कैसे बनाना है, ये हम बात अभी हम करते हैं, ठीक है। पहले इतना तक समझ में आ गया? यस सर आगे समझ में, तो हम आगे चलते हैं कि नोट्स। अब देखो, अब दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि अब हम लोग को था वेरियस डायमेंशन अप्रोचेस। तो हम लोग अभी पढ़े थे नॉर्मेटिव, इसमें देखो इसमें दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्मेटिव मेजर पोजीशन क्या था, नॉर्मेटिव का क्रिटिक्स क्या था, फिर हिस्टोरिकल, इंपेरिकल, डन, ये तुमको समझ आ गया। तो इसलिए हम मटेरियल तुमको दिए कि ये जो मटेरियल है कॉलेज का, ये मोर देन इनफ है खत्म करने के लिए। अब देखो, व्हाई यू, हाउ डज पॉलिटिकल थ्योरी इवॉल्व, ठीक है, लिबरलिज्म एंड मार्क्सिज्म, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, एपिस्टेमोलॉजी शिफ्ट, ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है आने वाले समय में, है ना। तो ये इसके नीचे कर पढ़ने की जरूरत नहीं था, तो हम एक स्टेप तुमको आगे ही मटेरियल दे दिए। अब तुम देखो, एक तुमको नोट शेयर किए थे, है ना, कोचिंग का, ये भी कोई बनाया हुआ है। अब तुम देखो एक चीज,
फोकस करो। आओ, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, नेशन, मतलब अभी वो नहीं देखना है। हम लोग कौन सा था, पॉलिटिकल थ्योरी कर रहे थे, ठीक है। तुमको अब ऐसा नोट्स आता है, अब पता नहीं तुम लोग कौन से, मार्केट में बहुत टाइप का नोट्स है, ठीक है। तो ये नेशन आ गया, ये स्टेट थ्योरी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें इससे अच्छा और तुमको दिखेगा। पॉलिटिकल है, फिलोसफी आ गया, ठीक है। अब देखो कितना पॉलिटिकल थ्योरी है। पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफिकल थ्योरी क्या होता है, साइंटिफिक थ्योरी क्या होता है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होता है, उसके बाद देखो उस पॉलिटिकल फिलोसफी, गुड गवर्नेंस। अब तुमको ऐसा कोई रिलेटेड दिख रहा है यूपीएससी के पीवाईक्यू से रिलेटेड, या टेक्सचुअल अप्रोच बोल रहा है, या यूपीएससी जो पूछ चुका है ऐसा नोट्स में कुछ दिख रहा है? दिखा नोट्स में ऐसा कुछ दिखा इस टॉपिक से रिलेटेड, यूपीएससी से पीवाईक्यू से रिलेटेड अभी तक? ये जो आपने ये इग्नू के जो दिए थे उसमें तो दिख रहा है पूरा। हाँ, तो मेरा वही बोलने का मतलब था कि नोट्स कोई भी हो, लेकिन जो यूपीएससी पूछ रहा है टॉपिक पीवाईक्यू से रिलेटेड, क्योंकि एट द एंड तुमको ऐसे ही करना है ना सॉल्व, मतलब सेफ जोन होगा अगर इस ऐसे करने से, है ना। तो ये क्या तुम्हारे नोट्स में कवर है, ये क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट। ओके, तो इन मार्केट में पैरामीटर्स पे चेक करेंगे अपने नोट्स पर हम सर। क्या, हम अपने नोट्स को पीवाईक्यू के पैरामीटर्स पे चेक करेंगे पहले, हाँ और उसके बाद एक्चुअली जो ऐसे ही होता है। आपने जो, हाँ, ओके सर। बहुत सारा जैसे टॉपर जैसे बोलता है, बहुत लोग टॉपर लोग का तुम आ, सुना होगा कि हम लोग ने कोचिंग फाउंडेशन नहीं किया। हाँ नहीं किया, सही हाँ बात है। हाँ हाँ, लेकिन तैयारी कैसे किएगा फिर? तो कैसे तैयारी, वो ऐसे ही होता है ना तैयारी। यस सर। तो ये है रियलिटी एक्चुअली, ठीक है। अब हम लोग पीएसआईआर में सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्यों होता है पीएसआईआर में, क्योंकि हम लोग पहले ये एक कोचिंग का नोट्स देखे, फिर बी कोचिंग का नोट्स देखे, इसको भी पढ़ लिए, फिर इसको भी पढ़ लिए, फिर आंसर राइटिंग थोड़ा सा ये कर लिए। अब क्या हो कि मार्केट में बहुत सारा नाम नहीं लेना चाहते, बट नोट्स है तुम्हारा, कोई दिक्कत है, एक एक लाइन में हर चीज को डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। बट वो जो एक्सप्लेन किया हुआ है लाइन, उसके पीछे का स्टोरी तुमको क्या पता है? नहीं नहीं, वो किसको पता होगा जो फाउंडेशन कोर्स किया होगा, बैच किया होगा। तो नोट्स उसी हिसाब से मार्केट में फ्लडेड होता है। अब जनरली क्या होता है, नोट्स पढ़ने में तो तुमको इजी लग रहा है, हो गया, बट आर यू एबल टू राइट द आंसर? तुम क्या उस वही कंडीशन में दिक्कत हो? आता है सर। नहीं सर, वो फाउंडेशनल एक वो नहीं बना होता, बेडरॉक नहीं बना हाँ, होता। तो तुम आंसर क्या राइटिंग उस कंडीशन में है कि तुम कर सके? बहुत सारा है ना, पोस्टल नोट्स, ये नोट्स। यस यस, हाँ सर। तो तो बट हम क्या किए, मेरा यूनिक एक क्या था कि हम पहले तुमको लेक्चर दे दिए, ठीक है, जी जी। कि तुम ये लेक्चर, हम मान 100% कवर नहीं किया टॉपिक, बट आई एम गिविंग यू लेक्चर। वो लेक्चर क्या कर रहा है, तुमको एक बेस बना रहा है, तो कम से कम तुमको पता तो चल जाए कि थ्योरी का मतलब क्या होता है, पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है ना, दोनों को कैसे रिलेट कर, पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों बोला जाता है ना। तो ये तुमको पता हो जाना है, हो जाएगा। अब दूसरा स्टेप क्या है कि तुमको नोट्स बनाना है ना। अब नोट मेकिंग जो करना है, तो नोट मेकिंग तुमको ऐसे ही करना है। इसका भी तुमको एग्जांपल वो सर का इनका दिए थे। अब देखो हाँ इन्होंने, टॉपर है ना, टॉपर का नोट्स है, राहुल इनका नाम है, हमको याद नहीं है अभी भी, अगर सही बोले तो पॉलिटिकल थ्योरी बोल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया। अब ऐसा थोड़ी है कि कुछ यूनिक कर दिया है, या कहीं से लेके आ गए होंगे, अच्छा जो किसी को नहीं मिल रहा है इसलिए इनका नंबर हाई स्कोर आया, नहीं ना, सब तो सेम ही चीज कर रहा है। तो क्या क्या डाल दिया कि पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन एंड वेदर इज बिलोंगिंग टू साइंस और फिलोसफी रिमेन डिबेटेबल। एकदम नॉर्मल से अपने नोट्स में डाल दिया कि डिबेटेबल है, क्योंकि तुम भी जब पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेगा तो तुमको पता चलेगा कि क्यों डिबेटेबल है, ठीक है। अब इवोल्यूशन जैसे हम तुमको पढ़ा है, एंशिएंट, डार्क एज, रिनेसांस, एनलाइटमेंट, एक एक वर्ड वो लिख चुके हैं, बट इनका पीछे का स्टोरी इनको पता है। तुमको इनका नोट्स पढ़ने से ना पूरा आइडिया नहीं आएगा, बट ये कब तुमको इफेक्टिव हो, जब तुम्हारा बेस बन जाए, तुम अपना नोट्स बना लिए हो, ठीक है। उस नोट्स में तुम यहाँ से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो नोट्स भी तुमको ऐसे ही बनाना है, इसी फॉर्मेट में, कि आई एम रीडिंग लाइक, देखो अब तुम लोग को ये नीड है कि नहीं, तुम बता देना, तो हम या तो ऐसे भी करके दे देंगे, ठीक है। तुमको ऐसे नहीं कि
कोचिंग का भी मटेरियल नहीं देंगे, मतलब जो ऑथेंटिक हो सही वो ही देंगे। अब देखो हमको पढ़ना था ये थ्योरी ऑफ स्टेट, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्टेट में कंसेप्ट है, तो अब तुमको मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ स्टेट नोट्स कैसे बनाना है, तो एपिस्टेमोलॉजी कंसेप्ट ऑफ स्टेट है ना। तो अब तुम ऐसे पढ़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट इन ऑर्डर टू देन इट्स नेम, द वर्ड स्टेटो अपीयर इन इटली इन अर्ली सेंचुरी 16th सेंचुरी है ना, अर्ली पार्ट ऑफ सेंचुरी व्हेन मैकियावेली, तो ऐसे पढ़ेगा तो तुम नोट्स नहीं बना सकता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जनरल आइडिया, कि ये जो पढ़ने से जनरल आइडिया तुमको मिल जाएगा, कंसेप्ट बन जाएगा कि अच्छा स्टेट था, स्टेट ऐसे बना, पहले हम लोग को कहाँ पे स्टेट जब फॉर्मेशन का वर्ड कहाँ पे मेंशन आता है, तो मैकियावेली के बुक्स पे मेंशन आता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे बन गया। अब तुमको लिखना कैसे, तो लिखने के लिए तुम इसको सॉर्ट करना पड़ेगा स्टेट को, है ना। अब तुमको इसको सॉर्ट करना तो क्या लिखना तुमको बनाना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, लाइक यहाँ पे प्लेटो फाइंड दैट स्टेट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप व्हेन एवरीवन डज ऑन्स वन बिजनेस एंड वेयर द रूलर सीक टू मेंटेन द रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब तुमको लिखना पड़ेगा, जैसे तुमको अब आंसर राइटिंग करना है, तो प्लेटो है ना एकदम शॉर्ट में कि डिस्क्राइब स्टेट, ठीक है, वेयर क्या बोलता है, वेयर एवरीवन डज ऑन बिजनेस है ना टू मेंटेन देयर रिलेशनशिप, तो प्लेटो ने ये बोला, ठीक है। तो तुमको ऐसे एक एक वर्ड एक एक लाइन में तुमको बनाना पड़ेगा, बट मेक श्योर तुमको इसका पीछे का स्टोरी याद रहे। कोई डाउट, मतलब ज्यादा ही लंबा बोल दिए होंगे, क्योंकि डाउट जानना बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी को कोई डाउट आ रहा है? यहाँ पे पीटर है और पीएस का क्या नाम है, रियल नाम नहीं पता, और यहाँ पे प्रधान जी भी है पंचायत के। सर नहीं, मैं ही हूँ। अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, समझ तो आ गया ना यहाँ तक? यस तो सर। तुमको नोट्स इसी तरह से बनाना है। अब तुमको अब दूसरा इसी में आएगा, तो बोलेगा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टेट। अब यहाँ पे देख, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पीएसआईआर का। तो अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है जो, तो इसमें तुमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको पता हो जाना चाहिए कि कौन सा चीज को हमको कहाँ पे डालना है, क्रिटिसिज्म है, ये कोर एलिमेंट है कि नहीं है, तो है इतना ही चीज। अब तुम बोला कि सर इतना है इतना कम है, कैसे लिखेंगे, तो हम कौन सा बोले कि तुमको 5 पेज लिखना है पीएसआईआर में, एटलीस्ट तुमको 2 पेज ही तो लिखना है किसी भी चीज के ऊपर, है ना। अभी तुम इसको बनाना है खुद का नोट्स, इनरिचमेंट करना है, टॉपर्स का आंसर कॉपी कैसे एनालाइज करते वो भी बताएंगे, बट मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंस रहे, आप हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, तो हम भी अपना टाइम देने के लिए रेडी है ना। अब ऐसा नहीं है कि 1 वे ट्रांजेक्शन होने वाला है, 2 वे चलेगा, इसके बदले में हमको हार्ड वर्क चाहिए, है ना। तो अब वही है कि अब वो होगा ना, अगर हम फ्री हो गए तो हम इसका भी नोट्स बना के दे देंगे एकदम शॉर्ट में, ठीक है। तो अब तुमको ऐसे ही बनाना है कि हॉब्स एंड जॉन लॉक बोथ फ्रॉम इंग्लैंड 15, ऐसा नहीं बनाना है, बस क्या लिखना, हॉब्स, थॉमस हॉब्स, लॉक, रूसो, दे आर रिलेटेड टू फिलोसफी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना, ऐसे। हाँ, अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे वो क्या बोला है कि वेयर देयर इज नो स्टेट पीपल लिव इन स्टेट ऑफ, उनका आइडियाज दिखाना है 2 लाइन में। कैसे, तो बिल्कुल ऐसे ही, मतलब स्टार्टिंग में तुमसे ऐसे नोट्स नहीं बनेगा, टू बी क्लियर। पहले तुमको बनाने में पहले 2 स्टेप में चलना है, पहले तुमको फुल नोट्स बनाना है, ठीक है। 2-3 रिवीजन हो गया, आंसर राइटिंग हो गया ना, जब टॉपर का कॉपीज भी हम एनालाइज करके दिखा देंगे, तो देन यू आर रियलाइज कि हाँ अब नोट्स को हम अपना को कैसे क्या बोलते क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कैसे हमको कन्वर्ट करना है। तो जब तुम जो अपना 3rd रिवीजन में जो नोट्स को पढ़ोगे या पढ़ेगा, तो तुमको खुद आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे नोट्स को बनाना है, लाइक ऐसे। ये कोई जादू नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगा तुमको। देखो यहीं पे वही दिया ना, छोटा छोटा एनलाइटमेंट, बिहेवियरिज्म, पोस्ट बिहेवियरिज्म, फिर अप्रोच, इंट्रोडक्शन, है ना। कोई तुमको नया नहीं मिलेगा कहीं, कोई नया नहीं मिलेगा कोई चीज। देखो यहाँ पे देखो वही एक लाइन में सबका वो दे दिया है कि तुमको भी ऐसे लिख लेना पड़ेगा कि इकोनॉमिक अप्रोच में कौन सा था। आई थिंक पॉलिटिकल साइंस ऐसा चीज है ना कि तुम अपने मन से कुछ बना के नहीं लिख सकते हैं, तुमको कोट करना पड़ेगा ही किसी ना किसी को कुछ बुलवाने के लिए। जैसे कि हम लोग कुछ ऐसा बोलते हैं ना, कुछ भी स्टेटमेंट देते तो बोलते कि कोई महान फिलोसफर, ये महान अनुभवी बोला था, ये मेरा वर्ड नहीं है, तो इसी तरह से होता है। कुछ मिथ क्लियर हुआ? यस सर। हालांकि पता नहीं ग्रुप में कितना लोग
एक्टिव होगा नहीं होगा। हमको तो इतना पता है कि अगर 100+ ग्रुप में मेंबर्स हैं तो हम 10 भी अगर फंक्शन करेंगे तो काफी है मेरे लिए। हम कभी भी नहीं जाने वाला है, 10% भी जाएगा तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है, जो करे जो नहीं करे, जो करेगा वो पाएगा, जो नहीं करेगा वो खोएगा। बस एक ही सिंपल रूल होता है यहाँ पे, है ना। अब इसमें है कि तुमको थोड़ा सा बिलीव मेरे ऊपर भी रखना पड़ेगा और बाकी 90% बिलीव खुद के ऊपर रखना पड़ेगा। बाकी ये जो है PSIR का जो थोड़ा लॉन्ग जर्नी है, ठीक है, हमको लेक्चर भी अलग अलग निकालना पड़ता है यूट्यूब से देख के, टाइम जाता है। तो आई थिंक आप लोग भी उतना मेहनत कीजिएगा तो बेनिफिशियल होगा। अपने लिए नहीं बोल रहे, आप ही लोग के लिए बोल रहे, ठीक है। ओके सर। तो कोई डाउट लग रहा है ऐसा कुछ कि अब नहीं, नोट मेकिंग का तो क्लियर हो ही गया डाउट पहले तो। हो गया ना, बन जाएगा ना। concept- कोई भी डाउट लगे कि नहीं हो रहा है तो फट से ना पूछ लो, गलत बनाने से अच्छा है कि पूछ लिया करो, है ना, तो वो बेटर है। बाकी अगर हमको जैसे जैसे टाइम टू बी ऑनेस्ट टाइम नहीं है मेरे पास। हम ना पहले मतलब जीएस का भी ग्रुप हम चला चुके हैं, हम डिस्क्लोज नहीं करने चाह रहे। इस बार भी मेरा जीएस का जो ग्रुप है उसमें से क्लियर है बहुत लोगों का। अब बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद मतलब बता दिया जाएगा कि हाँ कौन कौन लोग क्लियर किया है। तो लाइक एक्टिव रिकॉल सेशन हम यूट्यूब पे यहाँ वहाँ कुछ नहीं करते थे, बस पर्सनली चलाते थे। तो एक्टिव रिकॉल सेशन, इनरिचमेंट, जीएस का अलग अलग से ये सब प्रोवाइड किया जाता था। इस बार भी करेंगे तो इस बार थोड़ा सोचे कि हाँ थोड़ा पब्लिकली करें, पहला फर्स्ट टाइम कर चुके तो थोड़ा इसलिए पर्सनली किए थे। तो इस बार भी नवंबर से चलाएंगे और 100% ही मान के चलो कि वो सक्सेस हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार हो चुका है। तो अब ज्यादा कॉन्फिडेंस है हमको भी कि हाँ हो सकता है। बाकी वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग कितना मेहनत कर सकते हैं। ऑल अबाउट हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, दो ही यहाँ पे कीवर्ड है यूपीएससी का। लड़ना पड़ेगा, है ना। तो वही है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार जो देखे ना सपना, है ना। सपनों का अधिकार असल अधिकार है अपना। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बाकी जो लोग एक्टिव रहेगा उनके लिए अच्छा है, जो नहीं रहेगा धीरे धीरे मॉडिफिकेशन चलते रहेगा। आई थिंक जो लोग लेट आए ना, हम रिकॉर्ड कर लिए हैं सेशन को, हम डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लीजिएगा जैसा आपको सूटेबल लगे। यहाँ पे अभी पूजा भी आई हुई है ना, आई थिंक। तो कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी किसी को। अगर सर कोई कंसेप्चुअल डाउट हुआ तो वो भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वीडियो डालेंगे, बट डालने के लिए हम सोच रहे हैं ना कि थोड़ा क्रिएटिव टाइप से करें, तो हमको बहुत टाइम लगे उसमें। लाइक कार्टून्स वगैरह है ना, जैसे फिलोसफिकल PSI के जो फिलोसफिकल थ्योरी है या फिलोसफिकल थिंकर्स है, उसके ऊपर मेरा अच्छा कमांड है, ठीक है। नीट भी मेरा क्लियर है। उसके बाद रिसर्च चल रहा है अभी चाइना रसिया पे, बता दिए। तो हम अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते पूरा, तो हम डालेंगे बट थोड़ा अलग वे में डालेंगे करके। बाकी नोट्स भी जो दे रहे हैं ना अभी PDF, पढ़ते जाओ, नोट्स खुद का बनाते जाओ, हमको जैसा टाइम मिलेगा उसको हम करेंगे। और नहीं होगा तो किसी और से करवा देंगे, मतलब जो जो लोग मतलब मेरे गाइडेंस में किया है तो उन लोग भी किया हुआ है तो उन लोग से करवा देंगे। और रहा एक और बात कि मेन होता है एक करंट अफेयर्स। तो अगर सब चीज सही चल रहा है, ग्रुप में आप लोग एक्टिव है ना, तो PSI के करंट अफेयर्स भी हम एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना 200-300 पेज के अंदर सारा करवा के इनरिच और प्रोवाइड करवा देंगे। अब जैसा हो क्लास लगे तो क्लास भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पे किसी का अच्छा स्कोर आया है जीएस में प्री में, लाइक 90+? सर वही 82 के अराउंड घूम रहा है, स्कोर 82 to 86। सीसेट में सीसेट क्लियर है सर, 78 से चलो 80 के अच्छा है। बीच में। थोड़ा सा तो सीसेट का इस बार चेंज किया था, बट हाँ हम सबको स्टार्टिंग से एक ही बात बोले थे कि कभी भी फॉर्मूला पे मत जाना, कंसेप्ट पकड़ो बस। वही जो कंसेप्ट किया होगा नंबर सिस्टम में उसका निकला होगा थोड़ा सा। और किसी को डाउट है? अभी और भी लोग हैं, कोई 1-2 लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी लोग है तो बता दीजिए। नहीं तो सेशन तो ये ऐसा डेली होने वाला नहीं है। सर ऐसे तो पूजा कोई डाउट नहीं है,
बट तो आपने जैसे मेरा जो कॉलेज में था ना, तो मुझे एक क्वेश्चन 15-15 मार्क्स के लिखने होते थे, तो मैंने तो इग्नू के बहुत से जो टॉपिक्स है ना वो रटे हुए थे कि 10-15 पेज तो लिख ही दे, तो मुझे चीजें अनलर्न करनी है। तो आपने जितना भी दिया है ना उसके हिसाब से तो मेरे लिए अच्छा खासा मतलब है कि हाँ अनलर्न करके भी कैसे लर्न कर सकते हैं। तो है वो ना, जितने तो भी इसीलिए के लिए अभी हम हाँ बता दिए कि वो देखो कैसे उसको कंसंट्रेट करना है, एक जगह रखना है, कंसोलिडेट करके, है ना। और इकोनॉमी का हमको पता है कि हाँ उसमें बहुत लंबा मतलब लिखना पड़ता है ना। और बट अगर तुम रिलेट कर रही होगी तो तुमको दिख रहा होगा कि कोचिंग का कुछ मटेरियल है वो है, उससे कितना वास्ट जाता है और कितना डेप्थ में है ना। ये हाँ इग्नू का मटेरियल हो, डीओ का मटेरियल हो, सिंपल वर्ड में है और लेकिन बहुत अच्छा रहता है, इसीलिए हम प्रेफर करते हैं सबको। एटलीस्ट कोचिंग का भी मटेरियल अगर तुम जाके फिर से मिलाना, कोई भी चाहेगा मिलाना आप लोग में से कोई भी, तो आप लोग को दिखेगा कि कितना ज्यादा सिमिलर लगता है देखने में। बस वो लोग क्या करते हैं, शॉर्ट किया हुआ है उस चीज को, छोटा किया हुआ है ना। अभी तो क्लियर हो गया ना कि हाँ नोट्स बन जाएगा इजिली। बाकी जो हाँ। वीडियो यस भेजे थे लेक्चर, वो देखा आप लोगों ने? यस सर सर, फर्स्ट जो लेक्चर सी का था ना। हाँ हाँ, सी का था। वही हाँ सूटेबल मतलब सही लगता है मेरे को, ऑथेंटिक कि हाँ हो जाएगा उससे, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी और भी अलग अलग भेजेंगे, मतलब हर चीज तो एक जगह अवेलेबल नहीं है, नहीं तो सब कोई कर लेता है ना। अलग अलग जगह है, उसके लिए देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तो उसी हिसाब से भेजेंगे। कल से दूसरा टॉपिक चालू होगा, बट दूसरा टॉपिक में हम एनफ टाइम दिए हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि टारगेट अप्रोच नहीं हो सकता है, हो जाएगा। एक एक टॉपिक पे एक एक दिन दिए, जबकि एक एक टॉपिक 2-2 घंटे में हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो उसमें तुम लोग कवर कर लेना, बाकी हम एमसीक्यू बोले सॉरी, मतलब क्वेश्चंस 1-2 डाल देंगे, क्वेश्चंस लिखने का ट्राई करना, ठीक है। जैसे भी लिखना हो और ना डाल देना ग्रुप में क्वेश्चन, ठीक का आंसर डाल के, उसके बाद आस्ते आस्ते स्ट्रक्चर करना भी समझ में आ जाएगा। बट वही कि साथ रहो तब होगा, ऐसे नहीं होगा, ओके सर। यस सर। ठीक है।